गुड मॉर्निंग बच्चों। लिटरेचर पोर्शन जो था मेरी तरफ से पूरा हो गया था। मैं समझती हूँ आपने सारा अपनी कॉपी में कर लिया है। अगर आप लोगों का कोई पेंडिंग चल रहा है तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करें, मैं वो चैप्टर आपको भेज दूंगी ताकि आपके पास वो नोट्स के रूप में होना चाहिए। घर बैठकर याद तो करना ही पड़ेगा। मे बी क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, मे बी हमारी छुट्टियाँ आगे थोड़ी और बढ़ जाए, देखिए क्या होता है। एनीवेज, इसका तो कहीं ना कहीं हम पहले से ही अनुमान कर रहे थे कि शायद आपकी छुट्टियां बढ़ जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको भेजा एप्लीकेशन औपचारिक। ना समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको बोर्ड पर एक बार करके दिखा दूंगी, बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस करें। फिर मैंने आपको विज्ञापन भेजे, लेकिन एक ही बच्ची ने मुझे विज्ञापन का एक बना करके भेजा, किसी ने भी मुझे बनाकर भेजने की ज़रूरत नहीं समझी, भेजनी चाहिए थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके 5 नंबर के 2 आएंगे जो फ्री के मार्क्स होते हैं, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, बशर्ते आप घर बैठे। इससे अच्छा गोल्डन समय आपके पास प्रैक्टिस का नहीं है, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कीजिए विज्ञापन की और मुझे बना कर भेजिए। मैं उसमें थोड़ी कमियां निकालूंगी, थोड़ी अच्छाइयाँ बताऊंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। उसके बाद मैंने आपको भेजा संदेश लेखन। संदेश लेखन के लिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 2 संदेश लेखन, 3 संदेश लेखन लिख करके सेंड कीजिए। अब जो आपको फाइल बनानी है उसमें आपको क्या करना है, 5 विज्ञापन, 5 संदेश लेखन बना करके, यानी 10 पन्ने की फाइल आपकी तैयार होगी जो आप मुझ तक पहुंचाएंगे। टर्म 2 में जब आपका एग्जाम होंगे तो उसके लिए जो फाइल बनेगी 10 नंबर की, उसमें ये दो प्रोजेक्ट होंगे, ये हम इसमें डालेंगे। तो आज हम बात करते हैं अनुच्छेद की। अब अनुच्छेद क्या होता है आप पूछेंगे, मैम अनुच्छेद किसको कहते हैं? बेटा सब पहले क्या होता था, जब आप 8th में थे, 6th में थे, 7th में थे, तो ऐसे लिखने के लिए आया करता था, है ना। 2 पेज 3 पेज, बच्चे 4 पेज तक ऐसे लिख जाते थे। क्योंकि अब आप क्लास आपका बड़ा हो गया है, सिलेबस ज़्यादा हो गया है, तो CBSE ने अनुच्छेद को अब इसमें ऐसे की जगह लगाया है। अब आप कहेंगे मैम ऐसे अनुच्छेद में क्या अंतर है? बेटा अनुच्छेद का मीन होता है अपनी बात को कम शब्दों में कह करके, कम शब्दों में कह करके पूरे अर्थ के साथ, यानी गागर में सागर भर देना, कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना, अपनी बात को कम शब्दों में अपना पूरा जो आप कहना चाहते हैं वो स्पष्ट कर देना, अनुच्छेद कहलाता है। ऐसे क्या होता था, हम लोग प्रस्तावना, फिर उसकी जो हम हेडिंग्स बढ़ाते चले जाते थे। मान लीजिए मैं दीपावली की बात करूं, हम पहले प्रस्तावना लिखते थे कि भी त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं, भारत में इतने त्योहार मनाए जाते हैं। फिर हम दिवाली की ओर आते थे, मान लीजिए हमारा दिवाली या ईद जो भी है, तो फिर उसमें कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इससे हानियाँ क्या हैं, इससे लाभ क्या है, मीन एक प्रोसेस होता था। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद में आप ये समझिए कि हाफ पेज में भी आप अपनी पूरी बात कह सकते हैं, बशर्ते इसकी जो लैंग्वेज है स्पष्ट, बिल्कुल इसमें कोई दोहराव नहीं होना चाहिए, कोई पंक्ति का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को टू द पॉइंट बात करिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, इस पर एक अनुच्छेद लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? 12 जनवरी 2022 को हमारे यहाँ पर एक वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जो सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमारे यहाँ कम से कम 200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सारा जो ग्राउंड था हमारे पेरेंट्स से खचाखच भरा हुआ था। जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे DM साहब हमारे नियत समय पर आए, फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया। बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए जिससे सबका मन मोह लिया। हमारे प्रधानाचार्य जी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और हमारी शिक्षिका ने आकर के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं, उनके विषय में हमको बताया। बहुत जल्दी ही प्रोग्राम का जो समापन था यथा समय संपन्न हुआ। सारे बच्चे बहुत खुश थे और जो सारे प्रोग्राम थे उनकी तारीफें अभिभावक करते हुए नहीं थक रहे थे। वह जो दिन था मेरे लिए यादगार है, मेरे लिए गर्व का समय है, जिसको मैंने वहां पर देखा। बस इतनी बात करके आपने अपनी पूरी बात को थोड़े से शब्दों में कह दिया, अनुच्छेद आपका पूरा हुआ और बस उसको बस लिख करके भेज देना है। तो अब आपको मैं भी कुछ सैंपल्स आपको भेजूंगी अनुच्छेद के, वो आप तक मिल जाएंगे। तो उस तरीके से आपको 2-3 अनुच्छेद लिख करके रखने हैं, वो भी फाइल में
लगाने हैं। तो यानी अब आपको जो फाइल बनानी है उसमें आपके 5 विज्ञापन, 5 संदेश लेखन, 5 अनुच्छेद, यानी 15 पन्नों की बस फाइल बना दीजिए खूबसूरत सी। पहले मुझे चेक कराइए, उसके बाद आपको फाइल बनानी है। ठीक है, जो समझ में ना आए मुझे कॉल करिए बच्चों। और थोड़ा ध्यान रखिए, अगर टीका नहीं लगवाया है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी करवा लीजिए। ठीक है, घर रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।